व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कशन आईएसएसबी की हो या सीएसएस की, इन दोनों में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर के लिए जो लोग जाते हैं आईएसएसबी का एग्जाम देते हैं, वहां पे जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर या डिप्टी प्रेसिडेंट जब आप लोगों से डिस्कशन करवाता है तो कैंडिडेट के अंदर वो सलाहियत और काबिलियत को इस डिस्कशन के दौरान वो चेक करता है। डिस्कशन के दौरान जो टॉपिक दिया जाता है वो ना ही पहले बताया जाता है, ना ही उसकी तैयारी के लिए कोई टाइम और वक्त दिया जाता है, और जिन लोगों के सामने डिस्कशन की जाती है वो लोग भी अननोन होते हैं। तो इस डिस्कशन के दौरान ये देखा जाता है कि कैंडिडेट जो है गुस्सा का इजहार तो नहीं करता, क्या बेतकल्लफी तो उसकी गुफ्तगू के अंदर नहीं है। डिस्कशन के दौरान इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी बात में कितना लॉजिक है, क्या वो बचगानापन में तो बात नहीं करता, क्या गुफ्तगू के दौरान वो अपनी सलाहियतों से, अपनी लॉजिक से दूसरों से बात मनवा सकता है या नहीं। इसी गुफ्तगू में इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरों का हक तो नहीं मारता, क्या दूसरों का टाइम के ऊपर अपनी गुफ्तगू तो नहीं कंटिन्यू रखता, क्या दूसरों को इज्जत और रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता, क्या ज्यादा चालाक बनने की कोशिश तो नहीं करता, क्या बात मजाज और महल्ले वकू के मुताबिक करता है। इस डिस्कशन में ये बात भी नोट की जाती है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या उसकी वर्डिंग के साथ मुमासलत कर रही है या नहीं कर रही। तो इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी आप लोगों ने बेहतर करना होगा। गुफ्तगू के अंदर क्या जिद्दीपन या शर्मीलापन तो शो नहीं करता। तो ये सारी चीजें एक कैंडिडेट के अंदर गुफ्तगू के दौरान चेक की जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी शख्सियत का अंदाजा लगाना हो तो उसकी गुफ्तगू से हम लगा सकते। ये डिस्कशन आईएसएसबी के दूसरे दिन और जीटीओ के फर्स्ट डे होती है। ये डिस्कशन जीटीओ या डिप्टी प्रेसिडेंट करवाता है। ये टास्क आपका इंडोर होता है, आप लोगों को सेमी सर्कल या फुल सर्कल के अंदर बिठा दिया जाता है, ऐसे जैसे कि आप एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे को, तमाम कैंडिडेट एक दूसरे को देख सके। इस डिस्कशन के दौरान आप लोगों को एक टॉपिक उर्दू या इंग्लिश में दे दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने डिस्कशन करनी होती है। तो इस डिस्कशन को बेहतर करने के डिस्कशन के दौरान चंद बातों का ख्याल रखना है, और वो चंद बातें ये हैं कि आप लोगों ने जीटीओ की बात को या डिप्टी की बात को गौर से सुनना है। मींस कि जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उन इंस्ट्रक्शन को आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैं तो ये कहूंगा कि जीटीओ की बात को सुनना फर्ज़े ऐन है और ना सुनना कबीरा गुनाह है। दूसरा ये कि अगर आप लोगों को टॉपिक आता है तो आप लोगों ने इनिशिएटिव लेना है। अगर आप लोगों को टॉपिक नहीं आता या उसके ऊपर नॉलेज इतना नहीं है, आपने टॉपिक तैयार नहीं किया हुआ, तो आपने लोगों ने 2 से 3 जो है कैंडिडेट की डिस्कशन को सुनना है। इसके बाद आप लोगों ने बोलना है। आपने अच्छा बोलना है, लॉजिक से बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है। आप लोगों ने अपने जुमलों को रिपीट नहीं करना, और ना ही आप लोगों ने जो है मायूसी का इज़हार करना है, बल्कि ऑप्टिमिज्म अपनी गुफ्तगू के अंदर आप लोगों ने शो करनी है। डिस्कशन में तमाम कैंडिडेट की तरफ देखना है। अगर आपसे कोई गुफ्तगू कर रहा है तो आप लोगों ने भी उसकी गुफ्तगू को गौर से सुनना है, क्योंकि जब आप किसी की बात को तवज्जो से नहीं सुनते तो अगले को ये शो होता है कि आप उसको रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं दे रहे। आप लोगों ने लॉजिक से बोलना है, बेधड़क बोलना है और लाजवाब बोलना है। डिस्कशन के दौरान ना ही दुश्मन की एग्जाम्पल देनी है, मिसालें देनी है। फॉर एग्जाम्पल के इंडियन हीरो की एग्जाम्पल नहीं देनी, और ना ही इस्लाम का सहारा लेना है, ना ही हुकूमत वक्त के खिलाफ आपने बोलना है, और ना ही आपने अफवाजे पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो लोग फौज को पसंद नहीं करते उन लोगों को फौज के अंदर जाना भी नहीं चाहिए, और ना ही उनका ये हक है, ना ही इस वर्दी के ऊपर उन लोगों को हक है जो लोग आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के खिलाफ हैं। उनको चाहिए कि कोई और काम, अपने अल्फाज को दोहराना नहीं है, और ना ही टांग के ऊपर टांग रख के बैठना है, ना ही गुफ्तगू के दौरान अगर कोई और भी डिस्कशन कर रहा है तो आप लोगों ने खुजली या किसी और बॉडी पार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने रगड़ना नहीं है। खुजली बाज़ ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप नाक को खुजली करना शुरू कर देते हैं या सर में खुजली करना शुरू कर देते। तो ये इन चीजों से इज्तनाब करना है, और इन नाखन को चबाना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गुफ्तगू के दौरान या दूसरों की बात सुन रहे होते हैं तो नाखन जो है ना खा रहे होते हैं। तो इस तरह की गंदी हरकत आप लोगों ने अभी से छोड़ देनी है। ये आपकी शख्सियत के अंदर वैसे भी बुरी चीजें हैं, ये आपकी शख्सियत को जो है बुरा फील करवाती हैं। तो आप लोगों ने इन चीजों को
हटा देना है, अपनी लाइफ में जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ देना है, गिव अप कर देना। आप लोगों ने राय के ऊपर अग्री और डिसअग्री नहीं करना, क्योंकि राय हर बंदे को देने का हक है, और ना ही राय के ऊपर आप लोगों ने सर नोट करना है, यस और नो कभी नहीं। आपने सारे लाके, कुछ लोगों की आदत होती है यस और नो कहते हैं, जो उनके अगेंस्ट बात होती है तो सर जो है ना नो में लाते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इस तरह की हरकतें डिस्कशन के दौरान नहीं करनी। इसके बाद मेन पॉइंट की तरफ मैं आता हूं कि वो लोग जिनको आईएसबी लेटर का वेट है, आईएसबी का इंतजार कर रहे हैं या आईएसबी अभी देनी है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि एक मांग के लिए वो ये मेरे जो 3 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आप लोग अमल कर लें, तो इससे इंशाल्लाह आप लोगों की जो डिस्कशन होगी वो बेहतर होगी। पहली बात ये है कि आप लोगों ने अखबार और मैगजीन जो है, वीकली मैगजीन आपने पढ़ना है। उनमें से मैं रिकमेंड करूंगा नदाए मिल्लत, ये नवाए वक्त वालों का है, इसके अंदर करंट अफेयर्स होती हैं, तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने डेली का एक टॉपिक तैयार करना है, और उस टॉपिक को अपने घर में मिरर के सामने आप लोगों ने टॉपिक को 3 दफा दिन में उसके सामने खड़े होके आपने बोलना है। तीसरी जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप किसी भी एक्सपर्ट बंदे की जेर निगरानी में आप डिस्कशन करें, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें, और वो बंदा आप लोगों को आपकी खामियों के बारे में बताएगा, जिससे आप अपनी खामियों को खत्म कर पाएंगे और एक अच्छी गुफ्तगू, एक अच्छी डिस्कशन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आईएसबी की परफॉर्मिंग की। उसमें आपकी डिस्कशन की कुछ डिवीजन इस तरह होती है और उसके मार्क्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों की जो डिस्कशन है उनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है सबस्टांसेस, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लैंग्वेज और चौथा है डिलीवरी। अब सबस्टांसेस के अंदर 3 चीजें हैं। पहली चीज है रेफरेंस टू कुरान एंड हदीस। आप लोगों ने अब कुरान और हदीस का रेफरेंस देना है, लेकिन रेफरेंस कुछ ऐसे देना है कि आप लोगों को अगर 100% पता है कि कुरान मजीद का तर्जुमा ये है, वर्ड बाय वर्ड आता हो तो फिर तो है ठीक। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोगों ने कहना है कि कुरान मजीद की आयत का मफहूम ये है या हदीस का मफहूम ये है, क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक भी होगी तो वो काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप लोगों ने कहा कि तर्जुमा ये है और तर्जुमे में आप लोगों ने मिस्टेक कर दी, वर्डिंग आगे पीछे कर दी, तो वो एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये कुरान की बात है या हदीस की, तो आप लोगों ने आम मफहूम में कह देना है कि हमारे इस्लाम के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पे कहा गया है, तो इस तरह बोलना है। क्योंकि अगर आप लोग बयान कर रहे हो कि हदीस की बात है, वो हो कुरान की, या कुरान की बात को हदीस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो दूसरी जो चीज है सब्सटेंसेस के अंदर वो है ओरिजिनलिटी। आप लोगों को ओरिजिनल रहना है, अपने आइडियाज के अंदर ओरिजिनल रहना है। आप लोगों ने जो परफॉर्म करना है ओरिजिनल में करना है। आप लोगों ने कोई दोगलापन नहीं शो करना अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। आप रेलेवेंस है, मींस के जो भी टॉपिक बोलना है रेलेवेंस बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, अपने पॉइंट से हटना नहीं है। जो टॉपिक दिया जाएगा उसके मुताबिक बोलना है, बात घुमा फिरा के बात नहीं करनी, बल्कि सीधे अंदाज में जो टॉपिक होगा उसके मुताबिक आप रेलेवेंट एग्जांपल्स देनी है। विदाउट टॉपिक नहीं बोलना, अपना टाइम और दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरा हमारा जो मेन पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में पहला पार्ट है सीक्वेंस ऑफ आइडियाज। आप लोगों ने जो गुफ्तगू करनी है, जो बात करनी है, जो आइडियाज देने हैं, उनका सीक्वेंस होना चाहिए। आपने तरतीब वाइज आप लोगों ने पहले पॉइंट बना लेने हैं, उन्हीं पॉइंट से आपने बोलते जाना है। क्योंकि जब आप सीक्वेंस वाइज बोलेंगे तो सुनने वाले लोग जो होंगे आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को जो भी टॉपिक दिया जाएगा आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करना है, उसको डिफाइन करना है, इसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तीसरा जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंक्लूजन है। आपने गुफ्तगू के एंड पे आप लोगों ने कंक्लूजन निकालना है, आप लोगों ने उसका रिजल्ट देना है, उसको 2 लाइन्स के अंदर उसका कंक्लूजन बताना है कि इसका कंक्लूजन ये जो चीज है परफॉर्मिंग के अंदर, आपकी असेसमेंट के अंदर, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में पहली चीज है चॉइस ऑफ द वर्ड। आप लोगों के जो वर्ड, जो तलफ़्फ़ुज़ है, उनका चुनाव एक अच्छा करना है। मीन्स के आपकी गुफ्तगू सादा होनी चाहिए, तमाम लोग आपकी जबान को, आपकी लैंग्वेज को समझ पाएं। दूसरी जो चीज है वो है तलफ़्फ़ुज़। आप लोगों ने जो तलफ़्फ़ुज़ बोलना है वो सही बोलें, गलत तलफ़्फ़ुज़ नहीं बोलना। नेक्स्ट जो लास्ट चीज है वो डिलीवरी है। डिलीवरी में पहली चीज जो आ जाती है वो है अपीयरेंस।
आप लोगों ने इस अपीयरेंस के अंदर जो पहली चीज जो नोट की जाती है, जो आप लोगों का जीटीओ या डिप्टी आपके देखता है, वो आपकी ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग के बाद आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। तो आपने ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को डिस्कशन के दौरान ठीक रखना है। ये एक दिन में नहीं होता जब तक आप किसी एक्सपर्ट बंदे की जेर निगरानी में कुछ दिन नहीं गुजारते। जो चीज है कॉन्फिडेंस है। आप लोगों की बात में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस से बात करें, आप लोग लड़खड़ा के बात नहीं करनी। तीसरी चीज आती है वो इंटोनेशन है। इंटोनेशन मीन्स आपकी गुफ्तगू में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। समटाइम हम गुफ्तगू करते हुए अपने लहजे के लिहाज से थोड़ी सी आवाज को धीमा कर देते हैं, समटाइम ऑन कर देते हैं। तो इसी तरह अप्स एंड डाउन आपकी गुफ्तगू में होना जरूरी है। ये नहीं है कि आप चीख चीख के बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो। समटाइम आम रूटीन में हम बोलते हैं तो समटाइम हमारी गुफ्तगू लो हो जाती है, समटाइम जो है अप हो जाती है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो चौथी जो चीज है आप लोगों की डिलीवरी के अंदर, वो मैनरिज्म है। आप लोगों के अंदर मैनर्स होने चाहिए। आप लोगों से दूसरों से बात करने की मैनरिज्म बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। आप सीनियर से बात कर रहे हैं या छोटे से बात कर रहे हैं या बड़े से कर रहे हैं, तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि बाद बानसीब होता है। तो इसलिए आप लोगों ने मैनरिज्म का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका खून आपके खानदान की पहचान है। कि आप खानदान मीन्स आपकी परवरिश किस तरह की गई है। तो मैनरिज्म आपकी परवरिश को शो करता है कि आपको परवरिश जिस खानदान से, जिस फैमिली से हुई है, वो कैसे लोग हैं, वहां की गुफ्तगू, वहां का माहौल कैसा है, आप लोग किस तरह की वर्डिंग घर में यूज करते हैं। तो इसलिए मैनरिज्म का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू, आप लोगों की जो आम रूटीन में आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो भी बेहतर हो जाएगी और आपकी आईएसएसबी भी बेहतर हो जाएगी और आईएसबी में इंशाल्लाह आप रिकमेंड भी हो जाएंगे। तो ये मेरा शॉर्ट सा लेक्चर था। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि इसके ऊपर मजीद लेक्चर दे पाऊं और एक बड़ा सा लेक्चर जो है ना आप लोगों को डिलीवर कर दूं। लेकिन आजकल टाइम बहुत कम है। मैं यही चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इन पॉइंट्स को आप मद्देनजर रख के, ताकि आप आईएसएसबी की तैयारी, दूर भी कुछ लोग बैठ के मुझे सुन रहे होंगे, तो आप लोग अगर नहीं आ सकते मेरे पास, तो इंशाल्लाह आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना आईएसएसबी पास कर लेंगे। थैंक यू।